सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज जो मैं सिखाने वाली हूँ दैट इज अबाउट योर प्लांटर फैसाइटिस। प्लांटर फैसाइटिस होता क्या है? आप देखो कि किसी किसी बहुत कभी कभी आप सुबह को उठते हो तो आपको पेन, मतलब पैरों के तलवों में बहुत पेन होता है, जिसको या तो हील पेन बहुत होता है, इस जगह पे पेन बहुत होता है। ये होता क्यों है? ये जो लिगामेंट्स आप देख रहे हो ना, दिस इज नोन एज अ प्लांटर फेसिया लिगामेंट। और यहाँ पर tear, basically there is, if there is a small injury or tear in this ligament, it resulting in the pain. तो छोटे छोटे अगर tears होते हैं which resulting in inflammation and the patient will complain of a pain in the heel bone. आप एक्सरे करवाओ के हो सकता है कोई हील्स पर ना भी हो, अगर हील्स पर होता भी है देन आई हैव सीन सो मेनी केसेस कि कभी कभी पेशेंट को हील्स पर है and कोई दर्द नहीं है, ठीक है, और कोई दर्द नहीं है बट हील्स पर नहीं है, बट द पेशेंट इज कंप्लेन ऑफ सीवियर पेन। सो कभी कभी रिपोर्ट्स नॉर्मल्स आते हैं बट स्टिल पेशेंट आर कंप्लेनिंग। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस लिगामेंट inflammation or there is a small injury in this plantar fascial ligament। और इसका जो मेन रीजन होता है, वन द मेन रीजन इज टाइट शू। अगर आप बहुत टाइट शूज पहनोगे तो इस तरह के कंप्लेन इंक्रीज हो सकते हैं। ओवर वेट, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, ओवर यूज ऑफ द फूट। सो आपको क्या करना है, जब भी इस तरह से होता है आपको बीच बीच में रेस्ट करना है। बहुत लंबे समय तक खड़े मत, नहीं 3-4 घंटे तक एज स्ट्रेच खड़े नहीं होके, फिर 30 मिनट्स के बाद आप थोड़ा रेस्ट करो एंड देन अगेन। सो इस तरह से आपको मैनेज करना है, ठीक है। सेकंड जो होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स और व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स, आई विल कम टू नो दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम हील पेन। सिमिलरली द पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ हील पेन एंड ये होता है सुबह को जैसे ही आप उठते हैं, उठने के बाद ही तुरंत ही बहुत पेन होता है। पेन इज मोस्टली द बर्निंग, जैसे जलन होता है, बर्निंग टाइप ऑफ पेन, and sometimes that is throbbing type of the pain, and this pain is usually aggravated in the morning as soon as the patient get up। और जब भी वो अपने पैर नीचे जमीन पर रखता है और चलने की कोशिश करता है, there is severe pain। ओके, बट धीरे धीरे जब वो धीरे धीरे चलता है, there is a slight reduction of the pain। ओके, so this is one of the main feature of the plantar fasciitis। okay, now some of the exercise, if you see in the like net, अगर आप थोड़ा सर्च करोगे गूगल वगैरह में, आप देखोगे कि इस तरह के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के लिए बोला गया है। बट व्हाट यू विल सी दैट इफ यू डू दिस टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इट विल गिव यू द मोर टीयर, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पर, अगर आप जिस तरह से अगर इस तरह से करोगे ना, यहाँ पर और इंजरी बढ़ जाएगी, और क्या होता है, ये पेन और भी इंक्रीज हो जाएगा। सो नेवर डू दिस टाइप ऑफ द स्ट्रेचिंग इंस्टेड ऑफ फॉरवर्ड स्ट्रेचिंग, मतलब फॉरवर्ड बेंडिंग। सपोज ये फुट है, इसको आप ऐसे नहीं करके इसको आप इस तरह से करोगे सपोज, तो मैंने फॉरवर्ड बेंडिंग किया है लाइक दिस वे। ओके, ठीक है, तो इस तरह से आपको फुट को 10 to 20 टाइम्स फॉरवर्ड बेंडिंग करना है। नेवर मसाज, अगर आप मसाज करते हो तो भी ये लिगामेंट्स इंजोर होता है। सेकेंड जो एक्सरसाइज है, दैट इज इफ यू सिट इन दिस पोजीशन फॉर अ फ्यू मिनट्स, इट विल आल्सो हेल्प यू टू रिड्यूस द पेन ऑफ प्लांटर फेसाइटिस, ठीक है। सो अभी आप देखो कि कभी कभी आपको काफ मसल्स में पेन होते हैं, पैरों के नीचे भी पेन होता है, सडन पेन शुरू हो गया, उंगलियों में पेन शुरू हो गया, हील में पेन शुरू हो गया। सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी यू विल फाइंड दैट इज योर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। ओके, the magnesium deficiency is very common in those person who suffering from heel pain. And along with this magnesium deficiency, you know that magnesium won't work without the vitamin D3 or the vice versa। आप विटामिन D3 ले रहे हो बहुत भर भर के, बट कोई मैग्नीशियम नहीं ले रहे हो, दैट इज दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। ओके, और या तो विटामिन मैग्नीशियम ले रहे हो, विटामिन D3 ले रहे हो, तब भी ये कुछ काम नहीं करेगा। तो आपको इस दोनों के कॉम्बिनेशंस में लेना चाहिए, दैट इज मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट एंड द विटामिन D3। एंड अनदर विटामिन विच इज आई वांट टू टेल यू अबाउट योर विटामिन K2। तो विटामिन K2 का काम क्या होता है, जब भी एक्सेसिव डिपॉजिट हो जाते हैं कैल्शियम हमारे आर्टरीज में, सॉफ्ट टिश्यूज में, व्हाट दे विल डू, इट टेक आउट द कैल्शियम फ्रॉम देयर एंड हेल्प इन द मिनरलाइजेशन एंड ऑफ द बोन्स, ठीक है। तो ताकि, सो विटामिन K2 इज वेरी गुड रेमेडी और वेरी गुड फॉर द बोन हेल्थ। सो कभी भी आपको अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं along with the homeopathy, you can take those supplement and these type of the exercise है, ठीक है। so vitamin D3, magnesium glycinate and the vitamin K2।
Okay, so these are the three things, or three like two vitamins and some salt you can take when you are suffering from this type of the heel pain. Remember, heels पर रहा तो भी pain नहीं होगा, और heels pain नहीं है और the patient complain of severe pain. So इसलिए patient को बोलते मेरा रिपोर्ट तो सब कुछ सही है पर फिर भी बहुत दर्द होता है. Okay. So these are the, now if you have really any questions, you can ask me in the chat box. Okay, so this is all about your plantar fasciitis. So thank you everyone. There are also some good homeopathic remedies also. There are like so many remedies from Medo, cyclamen, Edina diadema, so many medicines, pulsatilla, graphitis. I have used mostly the homeopathic medicines, and along with this, I tell my patients to use those supplements also. And the result will be fantastic. Within 15 days, they get the results. So that's it. Okay. So try this and let me know if you're suffering from this type of the heel pain. Try this type of the exercise and try those supplement, and let me know in the chat box how do you feel.